हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। आई विल सजेस्ट आप इस वीडियो का पार्ट 1 पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर्स। परचेज ईयर्स का मीनिंग इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। सुपर profit is defined as excess profit which a business earns over the normal rate of return or normal profit। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे पे हमें रिटर्न मिलता है, दैट इज नॉर्मल रिटर्न। बट कुछ बिजनेस जिनकी गुडविल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो वो नॉर्मल से जितना ज़्यादा कमाते हैं वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट गिवन इन द इक्वेशन विच इज़ एक्चुअल प्रॉफिट। अगर एक ही साल का प्रॉफिट है तो वही एवरेज हो जाएगा। बट अगर दो या दो से ज़्यादा साल के प्रॉफिट अलॉन्ग विथ लॉस दिया है तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। नाउ कम्स नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच यू आर अर्निंग ऑन दी कैपिटल। आप कैपिटल इन्वेस्ट करके नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाते हैं, दैट इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज दैट इज अपॉन 100 इनटू कैपिटल। आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। देन क्वेश्चन में अगर कैपिटल दी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल बी फाइंडिंग आउट कैपिटल एज असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इसे हम अब एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फर्म्स कैपिटल इन अ बिजनेस इज ₹2 लाख। कैपिटल 2 लाख दिए, रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15% और बोल रहे हैं फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है 48,000। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गिवन क्या क्या हो गया? कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, परचेज ईयर्स और एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल पे हम जितना भी रेट ऑफ रिटर्न हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। 15% इज रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख का आप 15% निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा 30,000 रुपये। तो 30,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, बस हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट दिया है 48,000, तो लेट अस राइट 48,000 माइनस हमने नॉर्मल प्रॉफिट ऊपर वाली स्टेप में निकाला 30,000, सो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर्स। परचेज ईयर्स हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सुपर प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, 18,000 सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर्स 3, आप पुट करिए वैल्यू, 54,000 रुपीज़ इज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी ध्यान रखना, हमें 2 तरीके से सीखना है। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ
एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन निकालेंगे एक मेथड में, दूसरे मेथड में सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हमें क्या करना है, हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की निकालनी है और उसमें से हम फर्म की टोटल कैपिटल माइनस कर देंगे। लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। 100 इज़ द न्यूमेरिकल फिगर, रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आप एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू पुट करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न पुट करेंगे, आपको मिलेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसे हम ऊपर फॉर्मूले में लिख देंगे। एक क्वेश्चन करके समझते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। असेट्स की वैल्यू दी हुई है 10 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ दी हैं 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। सबसे पहले हम लोग जो डेटा गिवन है उससे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन में 1 लाख दिया है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में 10% दिया है। आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगी 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए। अब हमें चाहिए फर्म की कैपिटल, क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम कैपिटल का फॉर्मूला पुट करेंगे टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिए हैं 10 लाख के, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 1,80,000 दी हुई हैं। हमें वैल्यू पुट करना है 10 लाख माइनस 1,80,000, तो हमें दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा 8,20,000। हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, हमारे पास कैपिटल आ गई। अब हम गुडविल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच इज 10 लाख माइनस कैपिटल जो हमने कैलकुलेट करी है 8,20,000। दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे विच इज 1,80,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। द सेकेंड मेथड अंडर कैपिटलाइजेशन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने 2 मेथड की बात करी थी। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमने इस वीडियो की शुरुआत में सीख लिया है। आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू पुट करनी है और आपको आपकी गुडविल का आंसर मिल जाएगा, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी।